आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपको बताऊंगा कि लीट एग्जाम को कैसे क्लियर करें और अच्छी रैंक लाएं जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिल जाए। जो लगभग आपको मैं बता देता हूं कि जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के जो बच्चे होते हैं, वो अब चाहते हैं कि ग्रेजुएशन किस प्रकार से करना होगा, तो वो बीए न करके बीटेक करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका रहता है जो लीट का एग्जाम कराता है, जो एकेटिव कंडक्ट कराती है लीट का एग्जाम। और इस लीट के द्वारा आप एकेटिव के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर सिविल के बच्चे हैं तो उनके लिए 8 से 10 कॉलेज है, तो उसमें यूनिवर्सिटियों को इन्वॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। और उसी प्रकार मैकेनिकल के बच्चे हैं तो उनके लिए ज्यादा कॉलेज हैं, 12 कॉलेज हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं तो उनके लिए भी 10 कॉलेज हैं। तो इसी हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं सीट का भी बताऊंगा कि कितनी कितनी सीटें होती हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले तो मैं सिलेबस का बता रहा हूँ कि कैसे आप एकदम क्लियर करेंगे। आप अगर इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम पास करने से या अच्छी रैंक से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो टॉपिक है, इसमें ये पूरा सिलेबस है। मैंने ये सिलेबस को लिखा है। ये आप जाएंगे उसकी एकेटिव की साइड पे जो लीड का है, तो उसकी साइड पे अगर जाएंगे यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है, तो उसकी साइड पे जाएंगे तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है कि आपके अच्छे रैंक आ जाए। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तीनों ब्रांच के लड़कों के लिए है। जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, तीनों ब्रांच के जो लड़के हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को विधिवत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं और वो भी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन इसे फ्रेम किए जाते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है। और इसकी अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक उठा लेंगे, उससे अधिक कहीं से नहीं पूछा जाएगा। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है जो जेई एसएससी जेई की प्रिपरेशन करने के लोग खरीदते हैं अक्सर। तो जो फाइनल ईयर में रहते हैं वो अक्सर खरीद लेते हैं, सिविल मैकेनिकल वाले। तो उनसे आप लेके फोटो कॉपी करा के ये मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल के बच्चे। उसी प्रकार आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे हैं तो वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब लेके भी पढ़ सकते हैं, या तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो उसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। उससे तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को तो मैं कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे तो इसको पढ़ें, लेकिन मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे इसको न करने की सोचे, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है और टॉपिक ठीक ठाक है, मतलब टॉपिक ज्यादा है। तो इसलिए इस वाले टॉपिक को आप छोड़ दें। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, उसको छोड़ दें। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, जो सबके लिए कॉमन होती है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को। और उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एएलपी जो सेकेंड पेपर का जो एग्जाम हुआ था, उसके लिए आपके जो भी एएलपी का एग्जाम दिए होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट वाला, उन्होंने बुक खरीदी होगी टेक्निकल वाली बुक में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जितनी भी है उसमें क्वेश्चन दे रखा है। और उससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा दावा है। मैंने उसको पढ़ के गया था और जितने भी क्वेश्चन आए थे ड्राइंग के, मैंने उसको सही किया था। और एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पर मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था, मेरा रैंक 683 की 87 रैंक था। और मैं बता दूंगा कितने नंबर थे मेरे, 188 के करीब नंबर थे मेरे और इतनी रैंक थी। मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही बुक जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो बुक ले रहे हैं एलपी वाले, उसमें कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर का। उसके बेसिक एलिमेंट के बारे में जानकारी आपको चाहिए और बेसिक एलिमेंट के बारे में उसमें जानकारी दे सकते हो, प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी हुई थोड़ा बहुत, और उससे बिट नहीं करेगा। उसके बाद आपको आता है ये 3 सब्जेक्ट और ये सारी चीजें अप्लाइड पूछी जाती है। आपको एक वर्ड में उत्तर देना आता है, इन सब चीजों में ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आप जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको बेसिकली देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, सामान्य नेत्र की दूरी के, सामान्य आंख की निकट दूरी कितनी होती है सामान्यतः, ये इसका क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पूछेंगे कि नाव से अगर कोई व्यक्ति उतर रहा है तो वो किस नियम का पालन कर रहा है, तो आप बताना होगा कि न्यूटन के तृतीय नियम का, उसमें विकल्प दिया रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि किस नियम पर आधारित, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका नाम ही अप्लाइड फिजिक्स, जो अप्लाई कर रहे हैं आप निजी जीवन में, जो अप्लाई कर रहे हैं, उसीलिए आपकी बुक में नाम रखा होगा। फर्स्ट ईयर की जो आप फिजिक्स पढ़े होंगे उसमें नाम दिया होगा अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड फिजिक्स, इसीलिए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें वाटर से जरूर क्वेश्चन पूछेगा और धातु जो मिश्रण होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अब बायोलॉजी में आप देख लेंगे अपने हिसाब से। और इसके लिए मैं बुक बता दे रहा हूँ,
लूसेंट आता है, एक लूसेंट साइंस की बुक आती है, सामान्य 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 विज्ञान इसको बोलते हैं, सामान्य विज्ञान। तो लूसेंट की एक साइंस की बुक आती है, इसको आप प्रीफर कर लेंगे, 120 रुपए की पड़ती है। और इसमें से जो विकल्प ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे उसको जरूर कर लेंगे, अगर टॉपिक पूरा नहीं खत्म हो कवर पाते हैं तो उसको जरूर कर लेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन जितने भी हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे उसमें से आप 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद में आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप में तो इस बार वाले पेपर में 2019 के जो पेपर बना था उसमें तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो पहले पेपर बनते थे उसमें पूछता था कि इस मशीन का वर्किंग क्या है, लेकिन अब क्या पूछता है कि इस मशीन का ये पार्ट किस धातु का बना होता है। इसलिए इसमें बहुत गहरी नॉलेज चाहिए। अगर मैकेनिकल के बच्चे हैं तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप गलत समय जाया नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे आप। आइए मैथ में बताता हूँ मैं आपको, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे। मैथ से एकेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे, 20 क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे। और जो उसमें है एपीजीपी, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जितने लिख दिए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सीरीज से आएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी से 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लिमिट से 1 आध क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं। बायनोमियल थ्योरम से कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम मिनिमम से भी 1 क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने जो सिलेबस बताया ये एकेटिव के लिए बताया। ट्रिपल एम के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रिपल एम है इसके लिए जो टेक्निकल पार्ट है, और इसमें जो होता है एकेटिव में नॉन टेक भी पूछा जाता है। स्पीड मतलब चाल, समय और डिस्टेंस, और चाल, समय और दूरी वाले भी सवाल पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी वाले जैसे सवाल होते हैं कि 10, अब वैसे ही टाइम और वर्क वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम और वर्क वाले क्वेश्चनों में जैसे होता है कि एक मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है तो 3 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था इस बार के पेपर में, 2019 वाले पेपर में। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि नॉन टेक भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अब ट्रिपल एम की बात करता हूँ, ट्रिपल एम में एक आप पढ़ा लेंगे हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक्स का एक टॉपिक होता है, जो हाइड्रोलिक्स है वो भी पूछी जाती है। तो ये हाइड्रोलिक्स आप बना लेंगे, तो हाइड्रोलिक्स जो होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हाइड्रोलिक्स के जो है आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोलिक्स के लीड एग्जाम में। लीड को छोड़कर आप ट्रिपल एम की बात करता हूँ, इसमें इसका भी सिलेबस रहता है। और जो ये आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये टॉप लेवल की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। बाकी सिलेबस आपका वही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बाकी सारा सिलेबस जितना है ये सारा रहेगा। इसमें बायोलॉजी आपका नहीं रहेगा, ये ट्रिपल एम के एग्जाम में नहीं रहेगा। वर्कशॉप से भी रहते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादातर नहीं पूछता है। ज्यादा इन सब से प्रोबेबिलिटी से आपको 100% में लिख दे रहा हूँ 3 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो होता है 75 नंबर का ही 75 का होता है, 75 नंबर का होता है। और इसमें जो है 35 मार्क्स से ला देते हैं तो आपका अच्छी रैंक आ जाएगी। और इसमें आप 100 में से AK2 के एग्जाम में 100 में से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। आपका सीट आपके लिए एकदम फिक्स हो जाएगा, किसी ब्रांच के बच्चे हो। मैकेनिकल वालों को ज्यादा फाइट करनी पड़ती है, 60 करनी पड़ेगी। और 60 में मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ऊपर मैकेनिकल के बच्चे हैं तो आप 65 के करीब ले जाइए, और सिविल के बच्चे हैं तो 60 करिए, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो 60 और 65 के बीच रख सकते हैं। इतना मतलब आपको अगर टॉपिक कवर कर लेते हैं। मैं एक खास बात आपको बताता हूँ कि जो लीड एग्जाम की आपको बुक आती है उसको पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा सिलेबस दे रखा है, आपको समझने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, और उसमें से क्वेश्चन आपके बहुत सारे गलती होंगे, और उस किताब से क्वेश्चन मुश्किल से आप 4 से 5 क्वेश्चन फंसाएंगे। और ऐसे अगर आप पढ़ते हैं जिस तरह से मैं बताया हूँ तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे।